सज गया सुभान के सिर पर सेहरा। मन्नत बन गई सुभान की दुल्हन। हो रहा है सुभान और मन्नत का निकाह। शादी में लगा दुल्हन को एक के बाद एक तमाचा। जी टीवी के सीरियल रब से है दुआ में मन्नत की चाल कामयाब हो गई है सुभान की दुल्हन बनने की। और आज तो वो दुल्हन बनकर सुभान से शुभ विवाह भी रचा रही है। जरा देखिए कैसे मुस्कुराती हुई वो पहुंच गई है सुभान संग निकाह करने के लिए। और तो और निकाह से पहले वो सुभान से इबादत के साथ तलाक के पेपर्स पर साइन भी करवाना चाहती है। ऐसे में सुभान जैसे ही वो पेपर साइन करने जाता है हो जाती है इबादत की एंट्री, जो तलाक पेपर्स पर साइन होने से रोक लेती है। और तो और वो तलाक पेपर्स भी जलाकर राख कर देती है। जिसके चलते कायनात इबादत पर भड़क उठती है और इबादत भी देती है कायनात पुप्पी का करारा जवाब। इतना ही नहीं, इबादत तो सभी के सामने मन्नत का खुलासा भी करती है। क्या किया? हॉस्पिटल जला दिए? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी अभी शुरू ही नहीं की है कायनात पुप्पी। और मैं आप लोगों को जितना गिरूंगी नहीं, क्योंकि मैं दुआ अख्तर की बेटी हूँ, इंसाफ पसंद इंसान हूँ। और आज मेरा इंसाफ ये कहता है कि इस लड़की को सजा मिलनी चाहिए। है तो मेरी बहन, पर दुश्मनों से भी ज्यादा जहरीली है। आज इसको मैंने मार मार के इसकी खाल न उखेड़ दी। आज मैंने इसको घसीटते धक्के गोल से बाहर नहीं निकाल दिया, तब तक इंसाफ नहीं होगा। ऑब्वियसली बहुत हर्ट है इबादत, पर उसको लगता है कि अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अब सुभान ने डिसाइड कर ही लिया है और इतनी सब चीज़ें गलत हो चुकी है कि उसको सही नहीं किया जा सकता है, शायद ऐसा सोच रही है वो। बट देयर इज ऑलवेज अ बट। एक बहुत बड़ा पर है और वो पर जब इबादत के सामने आता है तो फिर तो वापस से उसके पर आ जाते हैं। इबादत को यूं मन्नत पर बरसता देख सुभान से रहा ना गया और वो बीच में पहुंच गया। ऐसे में इबादत सभी घर वालों के सामने एक गुड न्यूज सुनाती है और वो गुड न्यूज है फरहान के होश में आने की, क्योंकि वही फरहान है जो मन्नत की सच्चाई सभी के सामने ला सकता है। तुमने जो पर्दा डाल के रखा था वो फरहान ने उठा दिया है। अब क्या करोगी मन्नत? ये कैसी सच्चाई है? क्या नया नाटक, क्या खेल खेल रही हो तुम अपने पार्टनर फरहान के साथ मिलकर? तुम्हारी ये जो ज़बान लड़खड़ा रही है ना मन्नत, पता चल रहा है कि तुम्हारा क्या हाल है। भाई मन्नत ने तो इबादत को रोकना चाहा, लेकिन यहाँ पर हामिदा आ गई जिन्होंने मन्नत को खामोश रहने के लिए कह दिया। और तो और इबादत को मौका मिल गया है मन्नत का खुलासा करने की। इबादत ने सुभान को ये सब सच बता दिया है कि मन्नत ने कैसे एक एक कर इबादत के खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं। हर एक नाइंसाफी जो मन्नत के साथ हुई है वो झूठी थी, वो सब इबादत को फंसाने के लिए किया गया था। ऐसे में मन्नत अपना झूठा नाटक करने लगती है, लेकिन इबादत उसे आ जाता है गुस्सा और वो लगा देती है उसको जोरदार तमाचा। तुम उस गुंडे पार्टनर के साथ मिलके क्या नई चालें चल रही हो? गवाह के तौर पे लाई भी तो किसको? उस गुंडे फरहान को जिस पर कोई भरोसा कर ही नहीं सकता। क्या कहा तुमने? गवाह के तौर पे लाई भी तो किसको? उस गुंडे फरहान को जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वही गुंडा फरहान, भरोसा करके तुम दोनों ने मुझे बेइज्जत किया था। वो दोनों अलग टाइप के लोग हैं, तो उसके तरीके थोड़े से क्रेजी है और इबादत के तरीके बहुत ही अलग है। तो प्यार हासिल करने के लिए इस हद तक
नुकसान पहुंचाना दूसरों को, वो जो चीज़ है वो गलत है और इबादत उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश करेगी। इबादत कोशिश तो कर रही है लेकिन मन्नत बहुत चालाक है। जरा देखिए कैसे अपनी मासूमियत से सुभान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर इबादत के साथ साथ आज दुआ को भी गुस्सा आ गया है और उन्होंने अपनी बेटी को तमाचा जड़ दिया है। एक नंबर की झूठी और मक्कार है ये जानबूझ के तलाक का नाम लेकर कुछ भी बोले जा रही ताकि हमारे रिश्ते को कमजोर कर करके तोड़ सके। मक्कारी तुमने की है, इबादत का घर तुम तोड़ने की कोशिश। अम्मी मैं बस करो, मर गई तुम्हारी अम्मी, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। सुभान शायद मानेगा नहीं, इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है सुभान, जिद की। तो वो जिद करता रहेगा और इबादत भी जिद पे रहेगी और इबादत उसको घसीट कर लेकर जाएगी कि चलो मैं जहाँ से सच मैंने सुना है तुम्हें वहाँ लेकर जाती हूँ। फिर वहाँ जाके क्या होगा इसके लिए आप वेट करो, हम कल मिलेंगे फिर से। बिल्कुल सही कहा इबादत। सुभान तो अब भी मन्नत पर विश्वास करता है। तभी तो इबादत और दुआ के खिलाफ होने पर भी जब हामिदा आगे आती है तो सुभान मन्नत और हामिदा के बीच खड़े हो जाते हैं दीवार बनकर, क्योंकि उन्हें तो अभी भी यही लग रहा है कि इसमें इबादत की कोई चाल है। क्या पता तुमने उसे डरा दिया, धमका दिया हो, क्या पता पैसे दे दिए ताकि वो अपनी बात बदल दे। मर रहा है वो सुभान, वो मर रहा है। मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। वो मरने से पहले सच्चाई बताना चाहता है, इसलिए उसने मुझे सब कुछ बता दिया। सुभान प्लीज प्लीज। वही इबादत की इस गिड़गिड़ाहट ने कहीं न कहीं सुभान को मजबूर कर दिया है उस पर विश्वास करने के लिए। ऐसे में सुभान मन्नत के रोकने पर भी इस शादी से चला जाता है फरहान को देखने के लिए। अब देखना होगा कि क्या फरहान सुभान को सब सच बता देगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।